हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परिवार की संपत्ति का बंटवारा। पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, जिसे हम पैतृक संपत्ति या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जो आपके दादा से आपके पापा के पास आई है, आपके पापा से आपके पास आई है। तो ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो पैतृक संपत्ति होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है, वो संपत्ति होती है जो आपसे 4 जनरेशन पुरानी प्रॉपर्टी है, जो आपके परदादा से आपके दादा के पास आई, आपके दादा से आपके पापा के पास आई और आपके पापा से आपके पास आई। उसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पैतृक संपत्ति का बंटवारा आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है, कौन कौन से लीगल तरीके हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो कौन सा तरीका आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा तरीका बेटर रहता है, और अगर कोई सहमति नहीं दे रहा है तो आप कैसे बंटवारा कर सकते हैं, अगर सबकी आपसी सहमति है तो आप कैसे बंटवारा कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और किसी से आपको सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे कर सकते हैं और कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, पैतृक संपत्ति का बंटवारा सिर्फ 4 तरीकों से किया जा सकता है। यही 4 तरीकों में से कोई एक तरीके को यूज़ करके ही आप अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। इनके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है जिससे आप बंटवारा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है ये 4 तरीके? इन 4 तरीकों से आप कैसे अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। अगर आपसी सहमति है तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपसी सहमति नहीं है, कोई एक जो है वो प्रॉपर्टी का बंटवारा करने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट के थ्रू आप कैसे बंटवारा कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपके पास टोटल 4 तरीके होते हैं बंटवारे के। पहला तरीका होता है मौखिक बंटवारा यानी कि ओरल पार्टीशन। दूसरा होता है आपसी सहमति से बंटवारा, और तीसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, और चौथा तरीका होता है पार्टीशन सूट का। तो अब एक एक करके हम इन चारों तरीकों को जान लेते हैं। तो इन 4 में से कोई भी एक तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी के भी नाम हो, आपके दादा के नाम हो, आपके पापा के नाम हो या फिर किसी और के नाम हो। तो उस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से अपने नाम करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका आता है मौखिक बंटवारा यानी कि ओरल बंटवारा। इस टाइप का जो बंटवारा है ये अक्सर गाँव में ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई हैं, या फिर आपके पिता के 1 भाई है, 2 भाई है, 4 भाई हैं। अगर उनमें बंटवारा नहीं हुआ है और उनकी आपसी सहमति है, तो कई बार क्या होता है कि सारे जने आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी, या अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो ये हिस्सा तेरा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा मेरा है। सिर्फ ओरली बात करके ही ये डिसाइड कर लिया जाता है। यानी कि घर के जो गार्डियन होते हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं और घर के जो मुखिया होते हैं, उनके सामने आपसी सहमति से कह के बंटवारा कर लिया जाता है। और उसके बाद जो भाई हैं वो अपनी अपनी ज़मीन पर खेती करने लगते हैं, या घर बना लेते हैं, या उसको किसी तरीके से यूज़ करने लगते हैं, या फिर कई बार तो सिंपल नॉर्मल पेपर पे लिख कर भी बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन ये जो बंटवारा है ये आज के टाइम पे बहुत बड़े विवाद का कारण बन चुका है। इससे रिलेटेड फैमिली में बहुत से डिस्प्यूट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मौखिक बंटवारा जो है उसमें चाहे प्रॉपर्टी आपके कब्जे में ही क्यों ना हो, या फिर आप उस पर खेती ही क्यों ना कर रहे हो, या फिर आपने उसके ऊपर घर ही क्यों ना बना लिया हो, लेकिन आपका भाई या फिर उस प्रॉपर्टी का लीगल हेयर कभी भी आगे जाकर उस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है और उसके ऊपर स्टे लगा सकता है और पार्टीशन सूट फाइल कर सकता है। क्योंकि ये जो मौखिक बंटवारा है ये कोई लिखित बंटवारा नहीं है और इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है और इसकी कोर्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। कोर्ट में इस बंटवारे को नहीं माना जाता, तो इसकी लीगल कोई वैलिडिटी नहीं होती है। इसलिए मौखिक बंटवारे जो आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जो हुए हैं, उनके बच्चे आज परेशान हो रहे हैं, उनको कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो मौखिक बंटवारा हुआ था और अब जो है उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो उसके ऊपर अपना क्लेम डालते हैं और पार्टीशन सूट फाइल करते हैं। तो ऐसे में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कोर्ट भी ऐसे बंटवारे को कोई भी वैल्यू नहीं देता है। चाहे आपने अपने हिस्से पे घर बना लिया हो, चाहे आप उस पर खेती कर रहे हो, आपका वो घर टूट भी सकता है।
क्योंकि अगर आपका कोई भाई उसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है कि मुझे इसमें भी अपना हिस्सा चाहिए, तो ऐसे में कोर्ट के थ्रू वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे भी लगवा सकता है और आपका जो वो घर है वो टूट भी सकता है। तो ये जो ओरल पार्टीशन है इसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, कोर्ट में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी, अगर आप अपनी आपसी सहमति से भी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हैं तो ओरल जो कि मौखिक बंटवारा होता है वो ना करते हुए आप जो बाकी के 3 जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी उनमें से कोई भी एक तरीका अगर अपनाएंगे तो आपका काम बिल्कुल पक्का होगा और बाद में आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा होता है आपसी सहमति से बंटवारा। जब सारे के सारे भाई सारे आपस में मिलकर बंटवारा करने को तैयार होते हैं और वो आपस में मिल बैठकर बंटवारा करते हैं, उसको कहते हैं हम आपसी सहमति से बंटवारा। तो अगर आपकी परदादा की या फिर आपकी कोई पुश्तैनी या फिर पैतृक संपत्ति है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, वो अभी भी आपके दादा परदादा के नाम है और आपसी सहमति से सबकी सहमति है, आप उसका बंटवारा करते हैं, तो वो होता है आपसी सहमति से बंटवारा। तो ऐसी सिचुएशन में जो भाई हैं वो आपस में ही बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये हिस्सा तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है, और उसके बाद वो खुद ही घर पे उसका नक्शा तैयार कर लेते हैं और उस पर मेंशन कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर हिस्सा तुम्हारा है, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने एरिया के तहसील में जाना है, वहाँ पे आपको तहसीलदार से मिलना है या फिर अपने एरिया के पटवारी से मिलना है। तो जो भी आपने आपसी सहमति से बंटवारा किया है उसको लेकर आप तहसीलदार या फिर पटवारी के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि आपसी सहमति से हमारा ये बंटवारा हुआ है। तो तहसीलदार या फिर पटवारी आपके वहाँ पे साइन करवाएंगे और उसके बाद वो आपको बंटवारा करके दे देंगे और यहाँ पर आपका ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आएगा और लिखित तौर पे आपका बंटवारा करके आपकी जमाबंदी करके आपको रसीद दे दी जाएगी। तो इस प्रोसेस में कोई भी तामझाम नहीं है, इजीली इस तरीके से आपका जो बंटवारा हो जाता है और ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं आता है और ये एक लीगल बंटवारा है जिसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपसी सहमति से आपका बंटवारा हुआ है तो उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्री ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ पे सब रजिस्ट्रार से मिल सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि हम आपसी सहमति से बंटवारा कर रहे हैं और वहाँ पे सभी अपने अपने नाम से अलग अलग रजिस्ट्री करवा लेंगे। सबके नाम पे अलग रजिस्ट्री हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, जमाबंदी हो जाएगी और आपको रसीद दे दी जाएगी और इस तरीके से उस संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा और ये भी एक लीगल तरीका है। तो अगर आपसी सहमति से आप बंटवारा कर रहे हैं तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी तहसील में जा सकते हैं या फिर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके भी उस संपत्ति का बंटवारा करवा सकते हैं। तो दोनों ही लीगल तरीके हैं, दोनों ही वैलिड तरीके हैं, दोनों ही तरीकों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो रजिस्ट्री वाला प्रोसेस है, अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा लग सकता है, क्योंकि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है उसके 10% चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो आपको ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका रहता है वो रहता है तहसील से। आप सिंपली तहसीलदार के पास या फिर पटवारी के पास जाएंगे, वहाँ पे साइन करेंगे और उसके बाद आपके नाम पे जमाबंदी करा दी जाएगी और रसीद दे दी जाएगी और यहाँ पे आपका ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं होएगा, 1 से 2 हज़ार रुपये में ही आपकी बात बन जाएगी और सिर्फ जो कागज़ के इधर उधर जो फाइलिंग चार्जेस लगते हैं सिर्फ वही आपके लगेंगे। इसके अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होएगा और इजीली सस्ते में आपका बंटवारा हो जाएगा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस सबको यही रहती है कि अगर आपकी आपसी सहमति हो गई है तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप तहसील में जाके सस्ते में अपना बंटवारा करवा लें, क्योंकि रजिस्ट्री वाले प्रोसेस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है उसका 10% तक चार्ज आपको देना पड़ सकता है। और तीसरा तरीका है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट। इस तरीके में क्या होता है कि आपसी सहमति से मान लो कि 4 लोग हैं, उन्होंने बैठ के बंटवारा कर लिया कि ये हिस्सा तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है, और उसके बाद उन्होंने उसका नक्शा बना लिया और उसमें मेंशन कर दिया कि कौन सा हिस्सा किसका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि पंचायत के मुखिया, सरपंच या फिर कई जगहों पे प्रधान होते हैं, उनके पास जाना है, उनकी सहमति भी ज़रूरी है। या फिर अगर आप उनको कहेंगे तो वो अपने लेटर हेड पे ही आपका बंटवारा बना देंगे, या फिर आप स्टैम्प पेपर 100 रुपये का, 200 का, 500 का, 1000 तक के स्टैम्प पेपर पे आप पार्टीशन कर सकते हैं और चारों जने आपस में एक एक पेपर रख सकते हैं और वहाँ पे आपके एरिया के पंचायत के मुखिया या फिर सरपंच
या फिर प्रधान के उस पे साइन होते हैं। और इसके साथ साथ आपके जान पहचान वाले, आपके कोई पड़ोसी हैं, आपके कोई जान पहचान वाले हैं, या फिर कोई आपके गांव में रहते हैं, या फिर कोई आपके रिश्तेदार हैं, तो 4, 5, 7 लोग भी उसके ऊपर साइन करेंगे और विटनेस यानी कि गवाह बन जाएंगे कि ये बंटवारा हुआ है। तो ये भी एक वैलिड तरीका है, ये भी एक लीगल तरीका है। आज से कुछ साल पहले ये एक वैलिड तरीका नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, रविंदर कौर वर्सेस मंजीत कौर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि आपसी सहमति से आपका बंटवारा करवा देता है और उस पर अपने साइन कर देता है और उस पर विटनेस भी अपने साइन कर देते हैं, तो वो एक लीगल और वैलिड बंटवारा माना जाएगा और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 3 तरीके जिसमें अगर सबकी आपस में सहमति है, हर कोई एग्री करता है, तो आपसी सहमति से आप कौन कौन से तरीकों से बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर कुछ जो जने हैं वो तो सहमत है लेकिन कोई एक जना सहमत नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने एरिया के सिविल कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो 4 भाई हैं, उनमें से 3 जने तैयार होते हैं लेकिन एक भाई तैयार नहीं होता, या फिर कई बार क्या होता है कि कोई भाई उस एरिया में नहीं रह रहा होता है, किसी और जगह पे रह रहा होता है, वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, या फिर वो फॉरेन में ही रह रहा होता है, वो आता ही नहीं है सहमति के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। तो पार्टीशन सूट फाइल करके आप किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं और अपना हिस्सा पा सकते हैं। तो अगर किसी की आपसी सहमति नहीं हो पा रही है, तो आपके लिए ये आखिरी तरीका होता है कि आप पार्टीशन सूट फाइल करके अपना हिस्सा पा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अपने एरिया के सिविल कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट फाइल करना है और उसके साथ साथ आपको स्टे ले लेना है। ये स्टे लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब भी पार्टीशन सूट फाइल करते हैं तो आपको क्या करना है कि पार्टीशन सूट फाइल करते टाइम ही उस पर स्टे भी ले लेना है, ताकि जब आप पार्टीशन सूट फाइल कर रहे हैं तो उस दौरान कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेच ना दे या फिर किसी को ट्रांसफ़र ना कर दे। तो उस पर स्टे लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप पार्टीशन के लिए पार्टीशन सूट फाइल कर रहे हैं तो साथ में ही आपको स्टे भी लेना है, क्योंकि आप अगर स्टे ले लेंगे तो जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है और कोई फैसला नहीं होता तो कोई भी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता या फिर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो पार्टीशन सूट से जब भी उसका फैसला होगा तो आपका जो अपना पर्सनल हिस्सा है वो आपके नाम कर दिया जाएगा, आपके नाम म्यूटेशन हो जाएगी और आप अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से पा सकते हैं। तो इस केस में आपको केस फाइल करने के लिए आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका खतवार नंबर, खेवाट नंबर, ये सब की कॉपी निकाल लेनी है और उसको अपने केस में लगाना है और कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करना है। और उसमें आपके जो भी उसमें हिस्सेदार बनते हैं उनको भी पार्टी बनाना है। तो कोर्ट जो है वो आपको अपनी बात कहने का मौका देगी और जो उसके और भी हकदार हैं उनको भी नोटिस करा जाएगा और वो भी कोर्ट में आके अपना पक्ष देंगे। और अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो वो और भी अच्छी बात है कि उस सिचुएशन में अगर वो कोर्ट में अपना पक्ष नहीं देते हैं और बार बार नोटिस करने पर भी वो कोर्ट में नहीं आते हैं तो एक तरफा फैसला आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन अगर वो कोर्ट में आते हैं तो जो पार्टीशन सूट है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। तो अगर आपसी सहमति नहीं हो पा रही है तो लास्ट जो तरीका है वो पार्टीशन सूट का होता है, लेकिन इसमें कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत लंबी इसकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो सबसे बेस्ट तो है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का आपसी सहमति से समझौता कर पा रहे हैं, आपसी सहमति से उसका बंटवारा हो पा रहा है, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और उसमें भी अगर आपसी सहमति से आप तहसील में जाके बंटवारा करवाते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। लेकिन अगर आपसी सहमति से बंटवारा हो ही नहीं रहा है, कोई और तरीका आपको नहीं मिल रहा है, तो आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 तरीके जिन तरीकों से आप अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। जो पहला तरीका था मौखिक यानी कि ओरल जो बंटवारा है वो लीगली इतना वैलिड नहीं है, उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 3 तरीके हैं वो कोर्ट में पूरे वैलिड हैं, उनकी लीगल वैलिडिटी है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।